जय जोहार, नमस्कार। छत्तीसगढ़िया न्यूज़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को विस्तार से बताएंगे, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हुई बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ से हैं और छत्तीसगढ़ समाचार ठीक इसी प्रकार रोजाना देखना चाहते हैं तो नीचे लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। इससे पहले आज की कुछ प्रमुख सुर्खी। छत्तीसगढ़ में शिक्षक पात्रता समेत यूपीएससी की परीक्षाएं की जाएंगी आज आयोजित। माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर ने बोर्ड परीक्षाओं को लेने के लिए निर्देश जारी किए। बैगा जनजातियों को मुख्यमंत्री ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर दी बड़ी राहत। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच शिक्षकों को दिया जाएगा रायपुर में प्रशिक्षण। आज किया जाएगा रेडियो वार्ता लोकवाणी के 25वीं कड़ी का प्रसारण। चलिए जानते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देख करके वर्चुअल हियरिंग 11 जनवरी से 31 जनवरी तक ऑनलाइन सुनवाई करने को कहा है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण और ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट को देखते हुए बिलासपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़ा फैसला देते हुए सभी जिला एवं सत्र न्यायालय हाई कोर्ट में होने वाली सुनवाई को ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा। यानी अब मुजरिम घर बैठे या जेल में बंद है तो ऑनलाइन माध्यम से जज के सामने पेश किया जाएगा और दोनों पक्ष के वकील, मुजरिम और जज आपस में ऑनलाइन माध्यम से जुड़ करके सुनवाई करेंगे। प्रदेश में राज्य सरकार की ओर से कोरोना रोकथाम के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में रायपुर में कोरोना नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसमें कोरोना संबंधी जानकारी लेने के लिए कोई भी व्यक्ति टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से टोल फ्री नंबर 112 बताया जा रहा है। वहीं रायपुर के आयुर्वेद कॉलेज में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के अच्छे इलाज हेतु 250 बिस्तर के अस्थायी कोविड अस्पताल बनाया गया है। यहां महिला, पुरुष और बच्चे के इलाज की सुविधा की गई है। साथ ही रायपुर में रोको टोको अभियान के तहत वॉलेंटियर के माध्यम से सार्वजनिक जगहों में व्यक्तियों को मास्क लगाने, सार्वजनिक दूरी बनाने और भीड़ भाड़ वाले जगहों पर न जाने की अपील की जा रही है। उधर राजनांदगांव जिले के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में वैक्सीन, ऑक्सीजन, पीपीई किट और वेंटिलेटर समेत सभी जरूरी चीजों को उपलब्ध किया गया है। कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रा की बिरगांव में अपहरण करने की कोशिश की गई है। बिरगांव निवासी छात्रा ऑटो से कूद करके पहुंची थाने। इस मामले में ऑटो ड्राइवर मुश्ताक अली हिरासत में आ गया है। 19 वर्षीय बीएससी फाइनल में पढ़ने वाली छात्रा कॉलेज के लिए अपने घर से निकली हुई थी। इस दौरान ऑटो चालक ने युवती को किडनैप करने की कोशिश की और अब आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। दंतेवाड़ा में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। संभाग पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे बस्तर के उन्मूलन के लिए लोन वर्राटू अभियान के तहत 1 लाख रुपए का इनामी नक्सली ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि लोन वर्राटू अभियान के तहत 441 इनामी नक्सली समेत 591 नक्सली ने आत्मसमर्पण कर चुके हैं। अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज को केंद्र सरकार के द्वारा नए छात्रों के साथ 100 सीटों को भरने के लिए अनुमति मिल गई है। इसके लिए नेशनल मेडिकल काउंसिल ने आदेश जारी कर दिया है। शिक्षण सत्र साल 2022-23 के लिए 100 सीटों के लिए मान्यता दी गई है। लंबे समय के मांगों के बाद अब अंबिकापुर मेडिकल कॉलेज में 100 सीट अलग से बढ़ाने की अनुमति दे दी गई है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के लिए नियमित छात्रों हेतु प्रायोगिक परीक्षा के लिए सभी मान्यता प्राप्त संस्थाओं में 10 जनवरी से 31 जनवरी के बीच कराने के लिए निर्देश जारी किया गया है। कोविड के चलते जिन स्कूलों को बंद किया गया है वहां 31 जनवरी के बाद प्रायोगिक परीक्षा लिए जा सकेंगे। वहीं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की ओर से आयोजित की जाने वाली परीक्षा मुख्य और अवसर परीक्षा में शामिल होने के लिए 500 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ प्रदेश में तारीख को बढ़ा करके 10 जनवरी कर दिया गया है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों की परेशानी एक बार फिर से बढ़ने वाली है। रेलवे ने 19 एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया है। थर्ड लाइन कनेक्टिविटी के लिए इन ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 11 से 16 जनवरी तक अलग अलग दिनों में ये ट्रेनें प्रभावित रहेंगी। दरअसल बिलासपुर रेलवे मंडल में कटनी रेल लाइन के बीच जैतहरी और चुल्हा को तीसरे लाइन से जोड़ा जा रहा है। इसे लेकर 11 से 16 जनवरी तक थर्ड लाइन कनेक्टिविटी का काम किया जाना है, जिसके कारण साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे ने 19 ट्रेनों को रद्द कर दिया है। छत्तीसगढ़ सरकार का किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया गया है। कोदो, कुटकी, रागी की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी की जाएगी। वनोपज सहकारी समितियों के माध्यम से इसकी खरीदी की जाएगी।
रायपुर में 2 लोगों के संक्रमित होने पर घर को किया जाएगा सील और घर के बाहर संक्रमण का स्टिकर लगाया जाएगा और संक्रमित होने के बाद कंट्रोल रूम का फोन नहीं उठाने वालों पर की जाएगी कड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य अमलों को परेशानी न हो इसलिए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण के बीच आज से 5 दिनों के लिए मास्टर ट्रेनर के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। 3750 अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए शिक्षकों की होगी ट्रेनिंग। शिक्षकों को कोरोना का डर सता रहा है। शिक्षा विभाग की आदेश से नवनियुक्त शिक्षकों में हड़कंप मचा हुआ है। छत्तीसगढ़ प्रशिक्षण अनुसंधान केंद्र में मास्टर ट्रेनर के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। शिक्षा विभाग को बढ़ते हुए संक्रमण के बीच इस प्रशिक्षण को ऑनलाइन माध्यम से किया जाना चाहिए या प्रशिक्षण की तारीख को आगे बढ़ा देना चाहिए। अब जरूरत इस बात की है कि शासन प्रशासन को इसके बारे में सोचना चाहिए ताकि कोरोना महामारी पर अंकुश लगाया जा सके। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय कोयला खान मंत्री प्रहलाद जोशी से कोल ब्लॉक के अतिरिक्त राशि 4189 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ को जल्द देने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कोयला खदान की रॉयल्टी और खदान से ROM के रॉयल्टी दर को निर्धारित करने को कहा है। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य विभाग ने 10 जनवरी से शुरू होने वाले प्रिकॉशन डोज के लिए आदेश जारी कर दिया है। HCW, FLW और 60 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के दूसरी डोज के 9 महीने पूरे हो जाने पर प्रिकॉशन डोज 10 जनवरी को ले सकेंगे। इसके लिए कोविन ऐप में पुराने अकाउंट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव की कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आ गई है। बता दें कि TS सिंहदेव ने 2 जनवरी को कोरोना पॉजिटिव होने की खबर दी थी, जिसके बाद लगातार 1 सप्ताह से इलाज किया जा रहा था। अब उनकी रिपोर्ट को कोविड निगेटिव आ गई है, यानी अब वे संक्रमण मुक्त हो गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के रेडियो वार्ता लोकवाणी की 25वीं कड़ी का प्रसारण आज 9 जनवरी को होगा। मुख्यमंत्री इस लोकवाणी कार्यक्रम में युवाओं के सपने और छत्तीसगढ़ के संभावित विकास के ऊपर बातचीत करेंगे। इसका प्रकाशन आकाशवाणी के रेडियो FM समेत सभी क्षेत्रीय चैनलों में सुबह 10:30 बजे किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी किया है और ये संशोधित दिशा निर्देश 11 जनवरी से लागू होगी। नए गाइडलाइन के मुताबिक विदेश से आने वाले यात्रियों को 7 दिन के लिए अपने घर पर रहना होगा जरूरी और भारत में 8वें दिन के बाद RT-PCR टेस्ट कराना होगा जरूरी, जिसकी रिपोर्ट एयर पोर्टल सुविधा में अपलोड करनी पड़ेगी। यात्रा शुरू करने से पहले यात्रियों को एयर पोर्टल में स्व घोषणा पत्र देना होगा जरूरी और यात्रियों को 72 घंटे की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट अपलोड करना होगा जरूरी। देश में राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत 151 करोड़ 61 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश में 15 से 18 साल के 2 करोड़ बच्चों को कोविड का टीका दिया जा चुका है। इधर प्रदेश में 3 करोड़ 24 लाख 51 हजार से ज़्यादा टीके लगाए जा चुके हैं। इनमें से 1 करोड़ 73 लाख 98 हजार लोगों को पहली डोज, 1 करोड़ 26 लाख 7 हजार लोगों को टीका के दोनों खुराक दी जा चुकी है। वहीं प्रदेश में किशोरों को 6 लाख 93 हजार से ज़्यादा टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है, जो प्रदेश में लक्ष्य का 42% है।